हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने SKMU यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट यूजी सेमेस्टर 1 वालों के लिए। आपको पता है कि यूजी सेमेस्टर 1 वालों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो कौन से सेशन वालों के लिए? 2025-29 सेशन में जो भी स्टूडेंट्स है, अगर उनको एईसी हिंदी पढ़ना है, वैसे तो सभी स्टूडेंट का एईसी हिंदी होगा, मतलब ये कॉमन कोर्स है, तो सभी स्टूडेंट का एईसी हिंदी होगा और सभी स्टूडेंट को ये पढ़ना ही पढ़ना है। एईसी हिंदी यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में जो हिंदी सब्जेक्ट है, उसका हम लोग लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है टॉपिक? मैं आपको बताया था, सिलेबस जो मेरा आया था 3 मिनट का वीडियो इससे पहले रिलीज किया था सिलेबस के बारे में। उसमें हम लोग देखे थे कि एईसी हिंदी जो है उसको 2 यूनिट में बांटा गया है। उसी में पहला जो यूनिट है उसमें पत्र लेखन आता है। पहला यूनिट का ये पहला वीडियो है, बात समझे। फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे पत्र लेखन से रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, पत्र लेखन से रिलेटेड थ्योरी। फिर नेक्स्ट वीडियो में पत्र लेखन से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज रहेंगे, बात समझे। टॉप एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही तो आएगा। अब थ्योरी वाला जमाना चला गया, अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। लेकिन पहले आपको समझना तो होगा ना थ्योरी। देखिएगा, इसमें दो तरह के पत्र होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं या पत्र लेखन क्या है, यानी कि राइटिंग लेटर क्या है। व्हाट इज राइटिंग लेटर? ठीक है, तो पत्र लेखन क्या है इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी के जमाने में आपने क्या है, नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद हाँ हेलो। कहने का मतलब है, अगर आपको अभी बिहार से, झारखंड से दिल्ली कॉल करना है, तो आप 1 मिनट में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ का हाल समाचार वहां बता सकते हैं। यही चीज सोच के देखिए, आज से 25-30 साल पहले, तो 25-30 साल पहले ये चीज पॉसिबल नहीं था। उस समय क्या था? उस समय जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम था वो था पत्र। यानी कि अगर मान के चलिए किसी के घर में कोई डेथ कर जाता था और उसका एक फैमिली मेंबर जो है दिल्ली में रहता था, तो उसको कैसे जानकारी दिया जाता था? यहाँ पर पत्र लिखा जाता था और पत्र लिख करके जो है उसको भेज दिया जाता था। अगर पता मालूम रहता था तो उसको भेज दिया जाता था। मान के चलिए अगर बिहार से दिल्ली कॉल करना, मतलब कम्युनिकेट करना है, तो बिहार से दिल्ली लेटर भेज दीजिए, 1 डेढ़ महीना में तो पहुंच ही जाएगा। उसके बाद उसको जानकारी हो जाएगा। तो पत्र जो है ये एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। दूसरा तरीका, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर क्या है कि आप बोल क्या जाते हैं कि मेरा ये तो काम कर दीजिएगा, नहीं, एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना, तो वही पत्र है। वो कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया, आपके उसके पास प्रूफ हो गया। ठीक है कि हाँ ये बंदा बोला है हमको कि हमको मेरा ये काम कर दीजिए। तो स्कूल में छुट्टी लेते हैं, स्कूल से जब छुट्टी लेते थे तो आप एप्लीकेशन लिख के देते थे ना, तो टीचर के पास प्रूफ हो जाता था आपके कम्युनिकेशन का कि हाँ फला लड़का था जो प्रूफ देके गया है कि हाँ मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं बीमार हूँ, बात समझे। तो कम्युनिकेशन का ये एक माध्यम है। पत्र जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, बातचीत करने का एक तरीका है, प्रूफ वाला तरीका। चलिए, पत्र लेखन लिखित संचार का एक माध्यम है। वही कहा जाता है कि लिखने वाली संचार का जो है एक माध्यम है। इसी का तो अपग्रेडेड वर्जन है ईमेल। बस अंतर यह है कि पत्र ज्यादा दिन में पहुंचता था, ईमेल जो है वो सेकंडों में पहुंच जाता है। मैसेज जो आपके इनबॉक्स वाला मैसेज है वो सेकंडों में पहुंच जाता है। तो उसी का तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, बात समझे। उसी को अपग्रेड कर दिए तो वॉइस वाला चला जाएगा, कॉल करके भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, बात समझे। तो ये चीज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति तक अपने विचार, यानी कि पत्र के माध्यम से क्या किया जाता था, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार हो, अपनी सूचना हो, मतलब कोई जानकारी देना हो, निवेदन यानी रिक्वेस्ट करना हो। मान के चलिए कि बिजली आपकी कट गई है, तो आप क्या कीजिएगा, बिजली विभाग को लेटर दीजिएगा ना कि मेरी बिजली को जो है पुनः सही किया जाए, बात समझे। शिकायत करना हो, कंप्लेन करना हो, अगर मान के चलिए कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कंप्लेन कैसे कीजिएगा? तो लेटर लिख करके कंप्लेन कर सकते हैं। अपनी भावनाओं, मान के चलिए अपने फ्रेंड को जो है बर्थडे का विश करना है, ग्रीटिंग कार्ड देना है, तो कैसे कीजिएगा? तो कहने का मतलब है लेटर लिख के आप अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं, पहुंचाई जाती है। इसके उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है, मतलब समझे कि लेटर का जो उद्देश्य है वो क्या है कि अपने विचार का जो है आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है, मतलब अपनी बात को जो है दूसरे सामने वाले को बताना। ये बताने का एक तरीका क्या है? लेटर है। जैसे अभी हम लोग फोन पे बताते हैं ना, हाँ भाई मेरा तो हालत
खराब है, मैं अभी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तैयारी सही से नहीं है, वास्तव वो चैनल देख रहा हूँ, देखते हैं तैयारी होता है या नहीं। तो इस तरह से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वही लेटर लिख के भी तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप लेटर लिख के बता रहा है कि हाँ भाई, वास्तव वो चैनल है, उस पे हर तरह का वीडियो मिल जाता है, वही देख रहा हूँ, देखते हैं इस बार तो पास हो ही जाएँगे। तो कहने का मतलब ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी सूचना को आदान-प्रदान कर रहे हैं, वो भी लिख के रहा है उधर से, वो चैनल है, प्लेलिस्ट भेजना मुझे, लेटर लिख के बता रहा है। कहने का मतलब है अपनी सूचनाओं को स्पष्ट रूप से लेटर में लिख करके संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में, अब ये नहीं कीजिएगा पूरा एक कॉपी जो है भर दीजिएगा लेटर से, एक कॉपी में अपनी भावनाओं को लिख के भेजिएगा, नहीं, एक पेज में लिख के अपनी भावनाओं को भेजिए। तो यही संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में आप भेजते थे, विनम्र के साथ, आदर के साथ। सोचिए जिस भाई से आपको दुश्मनी रहती थी, जिस भाई से आप बोलते नहीं थे अच्छे से, उसको लिख रहे हैं। फिर ये मित्र, फिर ये भाई, आपका विश्वासी, कहने का मतलब है तो ये एक विनम्र का रूप है। अगर दुश्मन से भी पैसा माँगना हो लेटर लिख के तो बोलिएगा फिर ये मित्र, आप कृपया करके मुझे पैसे लौटाने की कृपा करें। मतलब ये क्या है? विनम्र रूप से जो है आप अपने दुश्मन को भी बोल रहे हैं कि मेरा पैसा उधार लिए हो तो लौटा दो। लेटर लिख के विनम्र से, वही फ़ोन पे, हाँ भाई लौटाओ नहीं तो कल तक उठा लेंगे। तो कहने का मतलब है लेटर जो होता था ना, उसमें अपनी भावनाओं को जो है संक्षिप्त में, शॉर्ट में लिखा जाता था, विनम्र रूप से, यानी कि उसमें जो है नम्रता पूर्वक यानी प्यार मोहब्बत झलकता था लेटर में, स्पष्ट लिखा जाता था आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं कि लेटर कितने तरह के होते हैं। आपको बताता चलूँ कि जो हमारा लेटर है, लेटर राइटिंग जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के लेटर हम लोग लिखते हैं। ये मुख्यतः 2 तरह के पत्र होते हैं, कौन-कौन सा? पहला है औपचारिक पत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर्मल लेटर। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, क्या है? अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। ऐसा समझिए कि देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ये जनरली बड़े-बड़े लोगों को यानी कि बड़े-बड़े संस्था को जो है अगर लेटर लिखना है ना तो औपचारिक लेटर, अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार, परिवार इन सभी को लिखना है ना, अनौपचारिक लेटर लिखना है। बात समझे? अपने परिवार को अगर लेटर लिखना है, अपने परिवार में से किसी सदस्य को, मित्र को, यानी कि अपने आस-पास के लोगों को अगर लेटर लिखना है तो वो अनौपचारिक, इनफॉर्मल। लेकिन वही किसी अधिकारी को लेटर लिखना है तो उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर। ठीक है, बात समझ में आया? इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देख लेते हैं कि ओरिजिनली में इसका डेफिनेशन क्या है, औपचारिक लेटर का, फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, औपचारिक लेटर का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आप अपने लेटर को किसी आधिकारिक संस्थागत, किसी आधिकारिक मतलब किसी आधिकारिक आदमी के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए आपकी बिजली कट गई है, तो आप क्या कीजिएगा? बिजली विभाग को लिखिएगा ना। तो ये क्या हो गया? फॉर्मल लेटर हो गया, औपचारिक लेटर हो गया। मान के चलिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आप प्रिंसिपल को लिखिएगा ना। तो ये क्या हो गया? एक स्कूल, एक संस्था है, उसको लिखिएगा। किसी संस्थागत को या किसी सरकारी या व्यावसायिक कार्य के लिए अगर आप लेटर लिखते हैं तो उसको कहते हैं औपचारिक लेटर। बात समझे? मान के चलिए आपका किसी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेन जो कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री को, तो स्वास्थ्य मंत्री क्या हो गया? वो एक कहने का मतलब है आधिकारिक व्यक्ति हो गया, तो उसको अगर आप कंप्लेन कीजिएगा तो वो कहलाएगा औपचारिक पत्र। मान के चलिए कि आपके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है क्या बोला है, कोई तबाह कर रहा है, किसी के ऊपर केस करना है तो पुलिस को आप लेटर लिखिएगा ना, एफआईआर लिखवाइएगा ना। मान के चलिए कि एफआईआर कंप्लेन कीजिएगा, केस नहीं कीजिएगा, नॉर्मल कंप्लेन कीजिएगा पुलिस को लिख करके। तो पुलिस क्या हो गया? वो सरकारी व्यक्ति हो गया। तो कहने का मतलब है फॉर्मल लेटर लिखिएगा, बात समझे? ओवरऑल किसी भी संस्था को, किसी आधिकारिक व्यक्ति को, किसी सरकारी ऑफिस या किसी सरकारी व्यक्ति को या कोई व्यावसायिक कार्य के लिए जो अगर लेटर लिखिएगा वो लेटर कहलाता है औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर। अब देख लेते हैं इसमें क्या-क्या आते हैं, जैसे आवेदन पत्र। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी विभाग के कार्य के लिए जो आवेदन पत्र लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को अगर आप मान के चलिए कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपकी दादी मर गई है 10 से 20 बार, होता है ना, जब 9th-10th में रहते हैं आपकी दादी भी जो है 10-20 बार तो मर ही गई होगी 9th-10th में। क्योंकि जितना बार छुट्टी लेना है, किसको कीजिएगा? ये या तो दादा या तो दादी। समझे? तो यही दोनों को बार-बार मारना पड़ता है ताकि जो है छुट्टी जो है हर हर बार मिल सके। आपने भी किया होगा। तो कहने का मतलब है कि हेडमास्टर को, प्रधानाचार्य को जो आप पत्र लिखते हैं, चूँकि प्रधानाचार्य एक सरकारी विद्यालय के टीचर है, तो सरकारी संस्था के वो ऑनर है, तो कहने का मतलब है
तो ये फॉर्मल लेटर में आ जाता है। प्रबंधक किसी भी संस्था के मैनेजर को या मान के चलिए कि किसी भी संस्था के नियोक्ता जिन्होंने आपको नौकरी दिया है, अपनी नौकरी के बारे में ज्वाइनिंग लेटर लिखना है तो क्या लिखेगा? फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। संपादक को मान के चलिए न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है कि अपने बारे में कुछ बताना है, कुछ जानकारी देना है, ठीक है? उस समय जो लेटर लिखिएगा उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। अब अपनी शिकायत मान के चलिए बिजली विभाग को शिकायत करना है, सड़क विभाग को शिकायत करना है, प्रधानमंत्री से शिकायत करना है, किसी चीज़ की अनुमति माँगना है किसी विभाग से या सूचना देना है किसी चीज़ की, तो ये सभी लेटर आता है फॉर्मल लेटर में। बात समझ में आया? चलिए फॉर्मल लेटर में क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मल लेटर की खासियत क्या है, विशेषताएँ क्या है। सबसे पहली विशेषता फॉर्मल लेटर का क्योंकि ये किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी संस्था को लिख रहे हैं, किसी बड़े आदमी को लिख रहे हैं, तो इसकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। इसमें आपका विनम्र दिखाई देना चाहिए, प्यार, मोहब्बत दिखाई देनी चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, मान के चलिए लंबा-चौड़ा नहीं लिखेंगे, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितना अच्छे से लिख सकते हैं, कम शब्दों में जितनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दे सकते हैं। अब मान के चलिए आप डीएम को लिखिएगा, डीएम क्या करेगा? डीएम को लिख दिए 10 पन्ना का लेटर, क्या 10 पन्ना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 पेज एकदम लिखिए साफ-सुथरा, उसमें आपका रिक्वेस्ट हो, काइंडली, विनम्रता हो, मतलब पूरा आदर स्वभाव हो, इन सभी चीज़ों को अगर आप लिखते हैं, तब जाकर के डीएम क्या करेगा या कोई भी अधिकारी वो आपका लेटर अच्छे से पढ़ेगा। हाँ, साथ ही लेटर जो होना चाहिए वो तटस्थ होना चाहिए मतलब अपने मुद्दे पे टिका होना चाहिए और गैर भावनात्मक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात उससे भावना जुड़ी नहीं हो कि भाई साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे फ्री में बिजली प्रोवाइड करने की कृपा करें। मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं आप डीएम ऑफिस नहीं आ सकता या कोर्ट नहीं जा सकता, कृपया मेरे फैसले पर वहीं से सुनवाई किया जाए। तो ये नहीं लिख सकते, उसमें अपनी भावना नहीं जोड़नी है, दुःख दलिद्र उसमें नहीं बिताना है, बात समझे? अपनी भावनाओं से हट के जो काम है टू द पॉइंट उसमें करना है, बात समझे? अपने मुद्दे पे तटस्थ रहना है, यानी कि जो मुद्दे के बारे में लिख रहे हैं उस पे टिका होना चाहिए, लेटर ऐसा होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक कहते हैं जो ज़रूरी नहीं है, शुरू में दे रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मेरा हाल समाचार एकदम मस्त है, मैं खा पी के आज बिरयानी खाया हूँ, ये सभी नहीं लिखना है। अगर फॉर्मल लेटर लिखना है ना, टू द पॉइंट कैसे लिखना है मैं आगे भी बताऊँगा आपको कैसे लेटर होता है, ठीक है? मेरे साथ पढ़िएगा ना तो आपको नॉलेज भी होगा। एग्ज़ाम तो निकालिएगा ही, एग्ज़ाम तो निकालना तो चुटकी वाला चीज़ है, लेकिन नॉलेज लेना भी ज़रूरी है, ठीक है? सही फॉर्मेट होना चाहिए, सही प्रारूप का पालन आवश्यक होता है, यानी अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आपका फॉर्मेट जो है वो 100% सही होना ही चाहिए। इसमें महोदय, माननीय इन सभी वर्ड का जो है मिश्रण होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि सामने वाले को इज़्ज़त देना पड़ेगा, ऐसे लेटर में, फॉर्मल लेटर में। अंत में जो है, लेटर के अंत में सादर, भवदीय या आपका विश्वासी या आपका विश्वास भाजक ऐसे शब्द को जो है अंत में लिखना पड़ता है जैसे सादर आमंत्रित, भवदीय कौन वसीम अकरम, आपका विश्वासी वसीम अकरम तो इस तरह का लिखना जरूरी है साथ ही फॉर्मल लेटर में आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखें तो आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। बात समझे? कोई आदमी का डाउट आएगा कि मान के चलिए कि किसी भी अधिकारी को लिखेंगे तो क्या उसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा? हाँ, अगर किसी भी संस्था को, किसी सरकारी आदमी को, किसी अधिकारी को, किसी भी बिज़नेसमैन, बिज़नेस से रिलेटेड किसी काम में अगर आप लेटर लिखते हैं, तो उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए क्योंकि वो फॉर्मल लेटर है। चलिए, अब देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र का जो है वो फॉर्मेट कैसा होता है? औपचारिक पत्र दिखता कैसे है? दिखने में कैसा होता है? तो उन चीज़ों को अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। कि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसा होता है फॉर्मेट आप सोच के देखिए शुरू में क्या होता है मैं देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, ये है सामने मेरा फॉर्मेट, ठीक है बात समझे? ये सामने दिख रहा है कि इस तरह से जो है आपका फॉर्मल लेटर होना चाहिए और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। यहाँ पर मैंने जो है फॉर्मल लेटर लिख करके रखा हुआ है ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले अपने लेटर में सबसे पहले लेटर में सबसे ऊपर में प्रेषक का पता होना चाहिए यानी कि जिन जो लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। जब भी हम लोग औपचारिक पत्र लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, तो सबसे ऊपर में अपना एड्रेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस अपने बारे में यहाँ बताया हूँ। देखिए सबसे ऊपर में ये लेटर ऐसे है, ये समझिए कि ये राइट वाला पार्ट इसके नीचे है लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैंने साइड में दे दिया है, ठीक है?
पहले ऐसे लेटर है, इसके बाद इसके नीचे ये है। समझ गए ना? समझना ज़रूरी है और कुछ नहीं। तो सबसे ऊपर में क्या किया है मैंने, सबसे ऊपर में क्या किया है, अपना एड्रेस दिया है। देखिए जैसे मेरा नाम वसीम अकरम है, तो अपना नाम लिख दीजिएगा। कक्षा, कौन-सी कक्षा के लिए है, तो बीए सेमेस्टर 1 के लिए है। बात समझे? बीए सेमेस्टर 1 वालों 1 के लिए है। मैं अपना बारे में बता रहा हूँ, ऐसे हूँ नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, पीजी भी कर चुका हूँ। ठीक है, रोल नंबर देखिएगा मेरा मान के चलिए 2025 110 कुछ भी दे दिए। ये आपको सही-सही भरना है, बात समझे? आपको कुछ नहीं देना है। गोड्डा, झारखंड। अपना एड्रेस जो है पूरी तरह से दे दिए कि मैं कौन बंदा हूँ जो लेटर लिख रहा हूँ। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में ही है कि पहला नंबर याद रखिएगा कि जो लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए ऊपर, जो कि मैंने लिख दिया। बात समझे? इस तरह से नहीं समझिएगा तो कैसे समझिएगा? चलिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि आपको डेट लिखना है, उसके नीचे थोड़ा-सा जगह छोड़ के डेट लिखना है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा-सा जगह छोड़ा है, ये देखिए जगह छोड़ा है और इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर डेट लिखा दी 25 फरवरी 2026। बात समझे? तो ये तरीका है सही से लिखने का। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि प्राप्तकर्ता का पता होना चाहिए, यानी जिसको हम लोग लेटर लिखते हैं, रिसीवर, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं कि फलना बंदा को, मान के चलिए डीएम को लेटर लिख रहे हैं तो डीएम का पता होना चाहिए डेट के नीचे। मान के चलिए बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो बिजली विभाग का पता होना चाहिए डेट के नीचे। जिसको लेटर लिखते हैं उसका यहाँ पर एड्रेस देना है। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कि प्रधानाचार्य महोदय को लिखा है, प्रधानाचार्य हेडमास्टर को लिखा है, प्रिंसिपल को लिखा है, किसके प्रिंसिपल को, तो सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय यानी एसकेएमयू दुमका झारखंड के प्रिंसिपल को लिखा है, प्रधानाचार्य को लेटर लिखा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपना पता दिया, डेट दिया, फिर जिसको लेटर लिख रहा हूँ उसका पता वगैरह दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर किया, बात समझे? अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद किस चीज का नंबर है। इसके बाद देखिएगा अगला नंबर आता है विषय का। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। अगला चौथा नंबर जो आता है वो विषय आपको लिखना है कि पत्र का कहने का मतलब है किस टॉपिक के बारे में ये लेटर जो है ये किस टॉपिक के बारे में है। तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे मैंने क्या किया, विषय लिखा है कि विषय 2 दिनों की अवकाश यानी छुट्टी हेतु निवेदन। बात समझे? तो जो विषय था हमारा उस चीज को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखने का काम किया है। विषय के बारे में यहाँ पर लिखने का काम किया है मैंने। ठीक, बात समझे? क्या-क्या दिए आपको पता चल गया। इसके बाद क्या करना है देखिएगा, उसके बाद संबोधन देना है। ठीक है, संबोधन देना है मतलब कि रिस्पेक्ट देना है, सलामी देना है। जैसे कि हम लोगों को महोदय यूज करना है, माननीय यूज करना है, मान के चलिए माननीय महोदय यूज करना है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सर यूज करना है, तो ऐसे लिखते हैं ना, सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर। बात समझे? तो इस तरह के वर्ड यूज करने हैं हम लोगों को। चलिए इसके नीचे देखिए मैंने क्या किया है, महोदय यूज किया है। बात समझे? महोदय यूज करके मैंने देखिए यहाँ पर कॉमा दिया है। ठीक है, महोदय यूज करने के बाद कॉमा देना है, तो विषय के नीचे ही है, यानी कि यहाँ पर विषय के नीचे ही मैंने महोदय लिखा है, बस यहाँ जगह नहीं रहने के कारण जो है इधर कर दिया हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखते हैं, महोदय यूज कर लिए। महोदय के बाद अब क्या करेंगे, महोदय के बाद पत्र का मुख्य भाग यानी कि बॉडी लिखेंगे, जो भी बात है, जो भी चीज कहनी है उस चीज को लिखेंगे, लेकिन उसके भी फॉर्मेट होना चाहिए कि उसको कैसे लिखेंगे उसका भी पता होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका बोलते हैं कि अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। देखिए लेटर लिख रहा हूँ यहाँ पर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय में एक नियमित छात्र हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है हमको, अपनी भूमिका बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या प्रॉब्लम है। पिछले 2 दिनों से मुझे तेज बुखार है, जिसके कारण मैं कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिनों के पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया मैं कौन हूँ, मैं आपके स्कूल के जो है एक स्टूडेंट हूँ और मेरी तबीयत खराब है, अपने बारे में बता दिया। बात समझे कि मुझे क्यों चाहिए छुट्टी, अभी छुट्टी मांगा नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब है मैंने बता दिया ऐसे ऐसे बात है, मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर बोला है 2 दिन आराम करना पड़ेगा। बात समझे? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बॉडी में अपनी भूमिका बताई। उसके बाद भूमिका लिखने के बाद अगले पैराग्राफ से मुख्य बातें लिखनी है कि क्या मेन रीजन क्या है, कहना क्या चाहते हो।
बात समझे? कहना क्या चाहते हो ये चीजें लिखना है अगले पैराग्राफ में। देखिए अगला पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ सीधा जो मुद्दा है, मुझे जो चीज चाहिए मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। ठीक, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक 26 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक 2 दिनों की अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। टू द पॉइंट आ गए जो चीज चाहिए। बात समझे कि नहीं? जो चीज चाहिए मैं डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यही चीज था क्या? यही चीज था मुख्य बातें। देखिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि स्वास्थ्य लाभ के बाद मैं नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहूँगा और ये मैं गारंटी भी देता हूँ कि अगर मेरा तबीयत ठीक हो गया तो मैं क्लास ज़रूर आऊँगा रेगुलर, बात समझे? तो यही तो मुख्य बातें हैं ना, जिससे अट्रैक्ट होगा लोग। चलिए, अब देखते हैं इसी बॉडी के नीचे यानी सबसे लास्ट पैराग्राफ में विनम्र निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है कि काइंडली ग्रांट मी। क्या रिक्वेस्ट करना है? कृपा के लिए सदा आभारी बना रहूँगा। मतलब अगर आप मेरी छुट्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी जो ये कृपा है, आपका ये जो योगदान है मेरे लिए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बात समझे? इसमें मैंने उसकी कितनी तारीफ़ की, उसके कितने निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए। अब यहाँ पर आप निवेदन की जगह ये मत लिख दीजिएगा कि अगर छुट्टी नहीं दिए तो उठा लेंगे। ये भी लाइन यहाँ चलेगा लेकिन ये गुंडे की भाषा हो गई। तो यहाँ पर निवेदन करना है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब देखते हैं बॉडी हो जाने के बाद लास्ट में क्लोजिंग लाइन देना है, ठीक है? क्लोजिंग लाइन यहाँ पर लास्ट में देना है कि कृपया आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, क्लोजिंग दे दिए। क्लोजिंग के बाद हम लास्ट में दे देते हैं समाप्ति शब्द, इज्जत, रिस्पेक्ट जो भी चीज़ है, वो चीज़ मैं दे देता हूँ जैसे कि मान के चलिए सादर या भवदीय या आपका विश्वासी जो भी इज्जतदार चीज़ हो अपने लिए। तो जैसे मैंने दे दिया है भवदीय, भवदीय वसीम अकरम यानी लेटर किसने लिखा है? वसीम अकरम ने, आपका प्यारा वसीम अकरम ने। तो कहने का मतलब है मैंने एक स्कूल के प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा, फॉर्मल लेटर, जो फॉर्मेट आपको बताया हूँ कि इस तरह के फॉर्मल लेटर होते हैं। इसका यूज़ क्या है आपके ऑब्जेक्टिव में? तो ये आपके सामने पैटर्न रहा ना, देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव आएगा इसी टॉपिक से मिलता-जुलता रहेगा, मतलब ये मैटर नहीं रहेगा। लेकिन फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, किसको कहते हैं, उसमें क्या लिखा जाता है सबसे पहले, इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता था। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जिससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर जो है औपचारिक पत्र खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है दूसरा वाला अनौपचारिक पत्र। आपको बताए थे ना पत्र 2 तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर अधिकारी वगैरह को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र दोस्त, परिवार वगैरह को लिखा जाता है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं और यानी इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं? अपने परिवार को, रिश्तेदार को, घर वाले को शादी का निमंत्रण, मरने के बाद जो भोज होता है उसका निमंत्रण, इन सभी चीज़ों को जो लिखा जाता है उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। मान के चलिए गाँव में पंचायती हुआ, पंचनामा बनता है तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। इस फॉर्मेट क्या होता है वो चीज़ आपको बताएँगे। तो ये पत्र परिवार के लिए होता है, मित्र के लिए होता है, रिश्तेदारों को लिखा जाता है, यानी अपने आस-पास यानी जिसको हम दुःख सुना सकते हैं। बेसिकली इन पत्र में अपने दुःख को, हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ये कहलाता है अनौपचारिक पत्र। इसकी विशेषता क्या होती है, खासियत क्या होती है कि ये सरल भाषा में लिखना पड़ता है, सिंपल भाषा होनी चाहिए। सहज मतलब एकदम लयदार होनी चाहिए ताकि पढ़ने में मन लगे। नहीं भी मन लगेगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। स्नेहपूर्ण मतलब रिस्पेक्टफुली लिखना चाहिए, मतलब इज्जतदार तरीके से। इज्जतदार दोनों लेटर लिखा जाता है, लेटर इज्जतदार ही होता है। बात समझे? भावनात्मक होती है, भावनात्मक सबसे बड़ा पॉइंट है। वो लेटर भावनात्मक नहीं था, मैंने कोई भावना नहीं जोड़ा था। हाँ, तबीयत खराब थी तो खराब थी, सही होने में 2 दिन लगेगा। मैंने भावना उसमें नहीं जोड़ा। कि सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कृपया मुझे छुट्टी दे ही दीजिएगा, मुझे तो भरोसा है। ऐसी कोई भावना मैंने नहीं जोड़ा। मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर बोला है 2 दिन रेस्ट करना है, मुझे छुट्टी चाहिए, सिंपल सी बात है। वो जो होता है, उसमें भावना नहीं जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो लेटर लिखा जाता है, इसमें अपनी भावना जुड़ता है कि दोस्त फलाँ तारीख को मेरी शादी है, आप नहीं आइएगा तो मेरी शादी समझो अधूरी है। इस तरह का चीज़ जो है, इसमें भावना को जोड़ा जाता है। तय प्रारूप का दबाव नहीं होता है। इसको आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पढ़ने वाला जो है आपको करीबी होता है। आपका रिश्तेदार तो दोस्त या परिवार का आदमी होता है या समाज का आदमी होता है। इसमें संबोधन होता है जैसे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, प्रिय मित्र,
प्यारी बहन, समाज के बारे में चाचा जी, प्यारे चाचा जी, प्यारे दादाजी। तो कहने का मतलब है जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में होता है संबोधन, एकदम हेडिंग में। नीचे सबसे अंत में लिखा जाता है, उसमें भवदीय वगैरह था, इसमें लिखा जाएगा तुम्हारा वसीम अकरम, तुम्हारी सपना, तुम्हारा अपना प्रिय पुत्र। इस तरह का चीज इसमें लिखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव को भी लिखा जाता है, भावनाएं खुलकर लिखी जाती है। जो भी चीज लिखना है, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, तो वो इन्हीं में आता है, अनौपचारिक में। वसीयत लिखते हैं ना कि मैं वसीम अकरम वसीयत लिखता हूं कि मेरी जो परवरिश सालों भर करेगा, 10 साल करेगा अच्छे से, उसको ही जमीन दिया जाएगा। इसमें अपनी भावना जुड़ी है, उसकी खुद की भावना जुड़ी है, पूरा अच्छे से लिखा जाता है, 2-3 पेज 4 पेज, तो उसको वसीयत बोलते हैं। तो वो अनौपचारिक होता है, परिवार के लिए लिखा जाता है। बात समझे? चलिए इसका देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले इसमें प्रेषक का पता, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका पता होना जरूरी है। चलिए, जो लेटर लिखता है उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैंने अपना पता दे दिया। जैसे मेरा नाम वसीम अकरम, वार्ड नंबर 10, जलाहा, गोड्डा, झारखंड। मैंने क्या किया, अपना एड्रेस दे दिया। मैंने अपना एड्रेस दे दिया। एड्रेस सबसे ऊपर में एड्रेस, उसमें भी था, इसमें भी। उसके बाद सेकंड नंबर पे तारीख देना है, डेट। देखिए यहाँ पर डेट दे दिए, थोड़ा जगह छोड़ के, 25 फरवरी 2026। उसके बाद संबोधन, संबोधन माने रिस्पेक्ट वाला चीज। इसमें जिसको भेज रहे हैं ना उसका नाम देना जरूरी नहीं है। वो वसीयत जो लिखते हैं किसके नाम पे लिख रहा है, कुछ नहीं, जिसको हाथ लग जाए बस हो गया। लेटर में क्या लिखे हैं वो मेन है। इसमें किसी को भेजा नहीं जाता है डाकघर के द्वारा, ये लिख के खुद अपने पास रख लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। फिर ये भैया, फिर ये मित्र, फिर ये चाचा जी, प्यारे, फलाना ढिमकाना, जो भी चीज है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं राहुल को पत्र लिख रहा हूं, तो फिर ये मित्र राहुल। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, तो फिर ये मित्र राहुल। सबसे पहले अपना एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका रिस्पेक्ट के साथ नाम, ठीक है। जैसे फिर ये चाचा जी, मत समझे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है मुख्य भाग, मेन भाग। हाल चाल शुरू में बताए थे ना, उसमें डायरेक्ट टू द पॉइंट आए थे कि मैं कौन हूं, अपने बारे में बता रहा था उसमें कि मैं आपके इस कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूं, मेरी तबीयत खराब है। इसमें पहले हाल समाचार करना है, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, गुड़िया कैसी है, फला कैसा है, मतलब इस तरह का पकाना है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ पकाना है। क्या पकाएंगे कि आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेरा यह पत्र तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए है। अब हाल समाचार हो गया। देखिए हाल समाचार हो गया, मुख्य विषय आएंगे, टॉपिक आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे। मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ। हम पिछले वर्ष की तरह इस बार भी एक साथ जन्मदिन मनाने वाले थे। मेन पॉइंट पे आ रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, पहले हाल समाचार पूछा। अगले पैराग्राफ में बोल रहा है कि हम जो है पिछले वर्ष की तरह, पिछला साल जैसे मनाए थे ना बहुत मस्त तरीके से, उसी तरह से मनाने वाले थे जन्मदिन तुम्हारा, लेकिन परीक्षा की तैयारी के कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। रीजन दे रहा है, बहाना खोज रहा है, बात समझे। मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरा एग्जाम था, ये चीजें यहाँ पर रीजन दिया जा रहा है। फिर भी मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरह का चीज लिखा जाता है अगले पैराग्राफ में। चलिए अब देखते हैं, व्यक्तिगत भावनाएं लिखेंगे, व्यक्तिगत भावनाएं लिखेंगे, अपनी भावनाओं को हम लोग व्यक्त करेंगे। इसमें भावना के साथ साथ हम लिखेंगे समापन लाइन की आशा है कि तुम शीघ्र ही पत्र दोगे, उधर से भी रिटर्न करोगे। बात समझे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, भावना के साथ साथ ये भी लिख सकते हैं लास्ट में कि आशा है कि तुम भी रिटर्न में पत्र लिखोगे मुझे। चलिए भावना क्या है कि तुम्हारे जीवन में सफलता, खुशी, स्वास्थ्य बना रहे। देखिए भावना ऐड किए। हम दुआ दे रहे हैं किसी को, क्या अधिकारी को दुआ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना, दुआ क्या पैसा भी नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे जीवन में सफलता, खुशी, स्वस्थ बना रहे। आशा है कि अगली छुट्टी में हम फिर मिलेंगे और खूब समय बिताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी मुझे पत्र लिखेंगे। समझे, तो ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में शुभकामनाओं वगैरह के साथ अंत कर देंगे और सबसे लास्ट में अपना नाम लिख देंगे, जैसे कि शुभकामनाओं सहित तुम्हारा वसीम अकरम। बात समझे। तो इस तरह के लेटर को हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। बात समझे। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं और आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इतना बेहतरीन अंदाज में कराऊंगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं, उतना बेहतरीन अंदाज में आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए एक लेक्चर में जो है पूरी तरह से कहने का मतलब है, ये
पत्र लेखन से रिलेटेड चीजें खत्म कर दूंगा। अगले लेक्चर में अगला चीज पे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।